बात करेंगे सबसे पहले उस बयान को लेकर जिसमें बटोगे तो कटोगे पर खड़गे और योगी आमने सामने आ गए हैं। झारखंड के कोडरमा में रैली को संबोधित करते हुए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने रैलियां की। आपको बता दें कि कोडरमा और बड़का गांव में सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दोहराया। उन्होंने जनता से कहा, अपनी ताकत का एहसास करवाइए, जब भी बटे हैं निर्ममता से कटे हैं। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड के मांडू में एक चुनावी रैली में बीजेपी पर तीखा हमला बोला। योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर खड़गे ने पलटवार किया और कहा कि भाजपा के मंत्री कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन बांटने वाले भी ये लोग हैं और काटने वाले भी यही लोग हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा के नेता ऐसा नारा देते हैं क्योंकि यही बीजेपी आरएसएस का एजेंडा है। आपको इनका एजेंडा तोड़ना है। एक भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं। इनको देश इनके एजेंडे का हिस्सा नहीं है। भारत सुरक्षित हो, भारत समृद्ध हो, हर चेहरे पर खुशहाली आए। बटेंगे तो कटेंगे, किसको बोला? बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो, और दूसरों को बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे। हुकूमत तुम्हारे पास, पैसा तुम्हारे पास, बुद्धि तुम्हारे पास, गरीबों को क्या दिया? इनको गुलाम रखने का तुम्हारा इरादा है। अरे कोई गरीब मंदिर में नहीं जा सकता आज भी, कोई अछूत पानी नहीं पी सकता किसी के घर में, स्कूल में नहीं जा सकता अच्छे स्कूल में। ऐसी स्थिति है और ये बोलते हैं ऊपर से बटेंगे तो कटेंगे। तो ये लोग अपने लिए बोलते, ये बीजेपी का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है। रितेश मिश्रा इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश, योगी आदित्यनाथ का जो बयान है बटेंगे तो कटेंगे, हमने देखा किस तरह से हरियाणा चुनाव में भी जोर पकड़ता हुआ नजर आया और अब झारखंड में भी ये बयान सुर्खियां बटोर रहा है। और साथ ही अब इस बयान को लेकर योगी आदित्यनाथ और मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो आमने सामने आ गए हैं। अब बिल्कुल देखिए कि झारखंड चुनाव में पहले फेज की वोटिंग 13 नवंबर को होने वाली है और अभी से ही जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की जो लड़ाई है वो काफी तेज हो चुकी है। लगातार जो स्टार कैंपेनर्स हैं उनका झारखंड आने का सिलसिला जारी है। बीजेपी ने तमाम जो उसके जो लीडर्स हैं उन सभी को झारखंड चुनाव में लगा दिया है और आप देखिए कि जितने भी स्टार कैंपेनर्स हैं वो लगातार झारखंड दौरे पर हैं। चाहे हेमंता विश्व शर्मा ने तो पूरी कमान ही संभाल रखी है, आप देख लीजिए कि शिवराज सिंह चौहान ने तो कैंप भी कर दिया है झारखंड में। योगी आदित्यनाथ से लेकर जो जितने भी बीजेपी के जो कोर हिंदुत्व वाले नेता हैं, जो कट्टर हिंदुत्व पर जिनकी राजनीति है, वो तमाम लोग पहुंच रहे हैं। और खास तौर पर जो रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट तलब की थी, जो हाई कोर्ट ने रिपोर्ट तलब की थी, यानी अवैध जो बांग्लादेशी घुसपैठ झारखंड में होती है उसको लेकर बीजेपी का एक एक नेता हमलावर है। तमाम रिपोर्ट्स को सामने रखा जा रहा है और जिस तरह के से बीजेपी का प्रदर्शन, जो नारा आजकल योगी आदित्यनाथ देते हैं कि बटोगे तो कटोगे,
जिस तरह से उस नारे पर प्रदर्शन शानदार, आप देखिए कि सारी जो राजनीतिक पार्टियां थी, तमाम जो एग्जिट पोल्स थे, उन्होंने कहा था कि हरियाणा में सरकार नहीं बनेगी, और देखिए कि वहां पर किस तरह शानदार तरीके से बीजेपी की वापसी हुई। तो कहीं ना कहीं उसी चीज को झारखंड में भुनाने की कोशिश की गई। कोडरमा पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ, बड़कागांव पहुंचे थे और चुनावी जनसभा को संबोधित किया, और उन्होंने साफ तौर पर जो कोर हिंदुत्व की बातें हैं, चाहे वो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ की बात हो, रोहिंग्या मुसलमानों का भारत में प्रवेश करने की बात हो, जो खास तौर पर इलाके हैं झारखंड के, पाकुड़ हो गया, साहेबगंज हो गया, राजमहल हो गया, जिस तरह से वहां पे घुसपैठ हो रही है, इन तमाम मुद्दों को प्रमुखता से उठाया और उन्होंने एकजुट रहने की अपील की। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी हिंदुत्व के सहारे ही एक बार फिर से झारखंड में अपनी सरकार बनाना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो भी पहुंचे रांची में, उन्होंने भी वार पलटवार किया और उन्होंने कहा कि बीजेपी की आदत ही है कि वो समाज में भेदभाव करती है, तोड़फोड़ करती है और इसी सहारे वो राजनीति करती है। वो खुद लोगों के साथ इस तरह से चीजों को करती है और फिर हिंदुत्व का राग अलापने लगती है। यानी झारखंड चुनाव में बाकी चीजें, भ्रष्टाचार छोड़ दीजिए, यहाँ पर जो सरकारें जो अनियमित रही हैं, उन तमाम मुद्दों को आप छोड़ दीजिए, वंशवाद, परिवारवाद जो तमाम चुनावों में हावी रहता है, झारखंड में ये हावी नहीं है, ये सेकंड लाइनर बन चुके हैं। झारखंड में इस बार हिंदुत्व के नाम पर ये पूरी जो चुनावी बैतरनी है उसे पार करने की कोशिश हो रही है, और यही कारण है कि बीजेपी एनडीए के कोई भी लीडर हो वो हिंदुत्व के रास्ते से हटना नहीं चाह रहा है। हिंदुत्व के सहारे यहाँ पर सरकार बनाना चाहती है बीजेपी, लेकिन कल डेमोग्राफी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे। झारखंड की डेमोग्राफी, जहां पर बीजेपी ये कह रही थी कि बांग्लादेश से आए घुसपैठियों को के फर्जी दस्तावेज बनाए जा रहे हैं और पूरा डेमोग्राफी जो है वो झारखंड का बदल कर रख दिया गया है। लेकिन इस बयान को लेकर अगर हम जमीनी स्तर पर समझे, ग्राउंड जीरो पर अगर हम समझे, तो किस तरह की प्रतिक्रिया इस बयान को लेकर आ रही है? अब बिल्कुल देखिए कि जो भी विपक्ष में जो नेता हैं, चाहे वो जेएमएम का हो, आरजेडी का हो, कांग्रेस का हो, वो बीजेपी के इस बयान को लेकर कहीं ना कहीं वो जो उसका कोर वोट बैंक रहा है, यानी जो उस मुस्लिम वोटर्स हैं, आदिवासी वोटर्स हैं, उन्हें वो साधने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बीजेपी को मौका कई सारे जो खुफिया रिपोर्ट्स हैं, आईबी की रिपोर्ट है, हाई कोर्ट ने जो रिपोर्ट झारखंड सरकार से तलब की बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ को लेकर, उसे आधार बनाया है बीजेपी ने, और इसी को लेकर वो लगातार आक्रामक है। वो लगातार लोगों के बीच ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि आरोप जो लगाया जा रहा है बीजेपी वो ऐसे नहीं लगा रही है, बल्कि उसके पीछे सरकारी एजेंसियों की जो पुख्ता रिपोर्ट्स है उसी के आधार पर वो इस तरह के आरोपों को लगा रही है। और कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पर आदिवासियों को साधने की कोशिश में है। जो जातियां हैं यहाँ पर जिनका प्रभुत्व है झारखंड में, उन जातियों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रही है हिंदुत्व के एजेंडे के साथ। दूसरी तरफ अगर देखें तो महागठबंधन के जो लोग हैं वो बीजेपी को कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी समाज में भेदभाव करती है, हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, और ये करके फिर वो सरकार सत्ता में वापसी कर लेगी और फिर आप ही लोगों को परेशान करेगी। तो अब देखिए कि पहले फेज की वोटिंग 13 नवंबर को है। अभी तकरीबन आप देख लीजिए कि 8 दिन का समय बाकी है, लेकिन जिस तरह से राजनीति का आरोप प्रत्यारोप लगातार तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक बात तो तय है कि झारखंड में इस बार जो चुनावी समर है उसमें कांटे की लड़ाई है। चलिए रितेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए 13 नवंबर को फर्स्ट फेज का चुनाव होना है और अब देखना ही होगा कि किस तरह से ये बयानबाजियां जो हैं वो रंग लेकर आती हैं।